तो पॉइंटर क्या होता है ना, सपोज फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं इंट ए इक्वल टू 10। तो इतना लिखने से क्या होता है ना, एक मेमोरी लोकेशन में 10 रहता है और उसका नाम क्या है ना, ए है। ए क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है, तो आपको पता होगा मेमोरी लोकेशन में हर एक मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा कि नहीं होगा। जैसे एक कॉलेज में हर एक रूम का एक एड्रेस होता है, रूम नंबर। उसी तरह से आपका जो रैम है, जो मेमोरी है, हर एक सेल को एक नंबर असाइन किया गया है। हर एक सेल को एक एक नंबर असाइन किया गया है, तो उससे उसका एड्रेस बोलते हैं। तो मतलब ये जो A10 है, वैसे इसका एड्रेस कितना है 1001। मतलब 1001 लोकेशन में ये 10 है। जैसे मैनुअली बोल रहा हूँ, लेट्स से। ठीक है, तो ये ए क्या है ना, वैल्यू रख रहा है। ए का वैल्यू 10 है, ए का एड्रेस कितना है ना 1001 है। ठीक है, तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस रखता है। वेरिएबल क्या रखता है, वैल्यू। ए वैल्यू रखा है। पॉइंटर क्या करता है ना, पॉइंटर एड्रेस रखता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो कि और एक वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। तो पॉइंटर क्या है ना, पॉइंटर इज ए वेरिएबल which stores the address of another variable। और एक वेरिएबल का एड्रेस रखता है। वेरिएबल क्या रखता है, वैल्यू। पॉइंटर क्या रखेगा, एड्रेस। तो वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, देन आप वैल्यू दे सकते हो जो भी। पॉइंटर कैसे क्रिएट करेंगे, हाउ टू क्रिएट अ पॉइंटर। सिंटैक्स क्या है, पॉइंटर का सिंटैक्स है डाटा टाइप, देन स्टार लगाना पड़ेगा, देन पॉइंटर वेरिएबल सेमीकोलन। समझ रहे हो। अगर स्टार नहीं लगाओगे तो नॉर्मल वेरिएबल है, इंट एक तरह। एग्जांपल लिखा इंट स्टार पी। तो पी क्या है, सर पी एक पॉइंटर है। क्या है, पॉइंटर। लेकिन मेरे को ए क्या है सर, ए एक वेरिएबल। ए लिखा है, ए क्या है, ए इज ए वेरिएबल। लेकिन पी क्या है, पी इज ए पॉइंटर वेरिएबल। ए क्या रख सकता है, ए क्या रखेगा, वैल्यू। पी क्या रखेगा, एड्रेस। ठीक है, तो इसको देख के आप जान सकते हो एक पॉइंटर है। और इसको जो इंट ए लिखा है, इसको देख के जान सकते हो ये नॉर्मल वेरिएबल। तो पॉइंटर को देख के आप जान सकते हो। ठीक है, तो पॉइंटर क्या करता है, और एक वेरिएबल का एड्रेस रखता है। तो कैसे रखेगा, ठीक है, जब इंट स्टार पी लिखा है, ये पी एक पॉइंटर है, तो क्या करेगा, किसका एड्रेस रखेगा ना, कि इंटीजर। तो अब लिख सकते हैं साहब, पी इज ए पॉइंटर वेरिएबल which can store address of an integer। एक इंटीजर का एड्रेस रख सकता है। तो पी दिखने में कैसा होगा, पी भी तो एक वेरिएबल है ना, वो चाहे पॉइंटर हो, ये भी एक वेरिएबल ही है। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि पी रखेगा एड्रेस किसका ना, लेट्स से ए का, तो कैसे लिखेंगे ना, पी इक्वल टू एम्परसेंड। अगर आप इतना लिखते हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी डॉट एड्रेस ऑफ पी ए का एड्रेस लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए का एड्रेस क्या है ना, ए का एड्रेस है 10। ए का एड्रेस कितना है, 10 है। तो पी में कितना रहेगा ना, 1001। किसका एड्रेस है, ए का वैल्यू कितना है 10, ए का एड्रेस कितना है 1001। तो पी क्या रखेगा, पी रखेगा ए का एड्रेस प्लस। पी में क्या है, पी में ए का एड्रेस। तो पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, ए क्या है, एक वेरिएबल। ठीक है, पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। ये नॉर्मल वेरिएबल वैल्यू रखेगा, पॉइंटर
एड्रेस रखेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर, तो पी क्या रखा है ना, एक एड्रेस रखा है। तो ये जो पॉइंटर है, दो तरह का ऑपरेटर है। पॉइंटर जो है, पॉइंटर ऑपरेटर टू टाइप्स। पॉइंटर जो ऑपरेटर है दो तरह का है, क्या क्या है? एक है, पहला है आपका एम्परसेंड। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं रेफरेंस ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? रेफरेंस ऑपरेटर। और क्या बोलते हैं? और बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये एड्रेस देते, आप लोग स्कैन ऐप में भी इसको लगा रहे थे पहले से, नहीं? एम्परसेंड का मतलब क्या है ना, एड्रेस। और एक स्टार, ये एक और ऑपरेटर है। स्टार, स्टार का मतलब क्या है? इसे बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। और क्या बोलते हैं इसको? और वैल्यू एट ऑपरेटर, और वैल्यू एट ऑपरेटर, रेफरेंस ऑपरेटर और डी। एम्परसेंड क्या देगा? एड्रेस देगा। स्टार क्या देगा? वैल्यू देगा। ठीक है, दोनों अपोजिट है। तो एड्रेस जो है, पॉइंटर हमेशा एड्रेस ही रखेगा, तो एड्रेस एक इंटीजर है। लेकिन हाँ, मैं लिखा लेट से कैरेक्टर स्टार पी, तो ये किस तरह का पॉइंटर है? ये एक पॉइंटर है जो एड्रेस रखेगा। लेट से मैं इसको लिख रहा हूँ कैरेक्टर क्यू, लेट स्टार क्यू। तो क्यू क्या है? क्यू एक पॉइंटर है, लेकिन किसका एड्रेस रखेगा? एक कैरेक्टर वेरिएबल। तो क्यू क्या है ना, क्यू इज ए पॉइंटर, कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ए कैरेक्टर। तो कैरेक्टर का वो एड्रेस रखेगा। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो लिखा कैरेक्टर सी एच इक्वल टू लेट्स से ए। ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। अब मेरा क्यू क्या है? क्यू एक पॉइंटर है, तो दोनों का डायग्राम कैसे होगा ना? ये है मेरा एक कैरेक्टर, इसका नाम क्या है ना, सी एच। क्या इसमें ए है? लेट से इसका एड्रेस क्या है ना, लेट से इसका एड्रेस है 2001, लेट से। तो क्यू क्या है ना, क्यू एक पॉइंटर है, क्या रखेगा? एड्रेस। अभी तक रखा नहीं है, भी लिखा क्यू इक्वल टू एम्परसेंड सी एच। तो कैसे पढ़ोगे इसको? एम्परसेंड को कैसे पढ़ोगे? एड्रेस ऑफ सी एच। तो क्यू में क्या है ना, सी एच का एड्रेस है। तो सी एच का एड्रेस कितना है ना, 2001। समझ रहे हो? इस तरह का डायग्राम। तो क्वेश्चन है, क्या सी एच एक इंटीजर का एड्रेस, क्या क्यू एक इंटीजर का एड्रेस रख पाएगा? नो। क्या क्यू एक फ्लोट का एड्रेस रखेगा? नहीं। किसका रखेगा? क्यू सिर्फ कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है। तो जिस तरह का पॉइंटर होगा, उसी तरह का वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। लेकिन पॉइंटर के अंदर क्या है, क्यू के अंदर क्या है? जो 2001 है वो किस तरह का वैल्यू है? इंटीजर। लेकिन सी एच के अंदर क्या है? कैरेक्टर। ठीक है, तो प्रीवियस केस में पी एक पॉइंटर था जो कि इंटीजर का एड्रेस रखेगा। यहाँ पर क्यू एक पॉइंटर है जो कि कैरेक्टर का एड्रेस रखेगा। तो आप उसका पॉइंटर को देख के आप बता सकते हो कि वो किस तरह का वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे का इंट ए इक्वल टू 10, देन इंट स्टार पी। ओके, तो पी में किसका एड्रेस रहेगा ना, एम्परसेंड ए। अब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंटेड। केयरफुली देखो, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। ये लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा? पी कॉमा एम्परसेंड ए, देन यहाँ पर मैं क्लास 10 दे रहा हूँ। क्लास 10 का मतलब है न्यू लाइन।
प्रिंटेड परसेंटेज डी कॉमा में लिखा है यहाँ पर स्टार पी कॉमा ए। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? रेडी, ये जो प्रोग्राम लिखा है इसका आउटपुट क्या आएगा? तो जो डायग्राम आप देख रहे हो, ए में कितना है? 10 है। ए का एड्रेस कितना है? लेट्स से 1001। बी क्या रखा है? ए का एड्रेस रखा है नहीं। तो पहले प्रिंट करेंगे, क्या प्रिंट होगा ना? पी प्रिंट होगा। पी का वैल्यू कितना है? पी आएगा 1001। 10। हाँ, पी पी यस सर, यस सर। पी आएगा 1001। एम्परसेंड ए, तो पी का मतलब हुआ 1001। पी एड्रेस रखता है किसका? ए का। एम्परसेंड ए मतलब एड्रेस ऑफ ए, वो कौन है? वही 1001 है। लेकिन यहाँ पर ए कितना आएगा? ए का वैल्यू तो 10 है। स्टार पी क्या है? कैसे पढ़ोगे ना? वैल्यू एट 1001। तो वैल्यू एट 1001 कितना है? वैल्यू एट 1001 10 है। तो क्या आउटपुट आया ना? 1001 देन 10 10। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, 1001 जो हुआ था मैं एक असम्पशन था, इसका कोई गारंटी नहीं कि 101 आएगा। तो मेमोरी में जो एड्रेस होगा वही आएगा। ठीक है, तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, देखो एक बार। तो आप आउटपुट देखो कैसा आ रहा है। तो ये है, तो मैंने 1001 बोला था, लेकिन वैसा तो नहीं होता है ना, एक असम्पशन में मतलब एग्जाम्पल की तरह बोला था। तो ये एड्रेस है 648 लाइक 7572 10 10 10। ठीक है, तो पहले क्या आया? एड्रेस, फिर आ रहा है दोनों वैल्यू। प्रोग्राम क्या था? ये वाला प्रोग्राम था। तो अगर हम शॉर्टकट में लिखेंगे, इसका आउटपुट क्या है? ये 1001 1001। लेट्स से ये क्या है? 10 10। और डायग्राम तो आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है कि आपका ए है, इसका 10 है, इसका एड्रेस कितना है? लेट्स से 1001। ये पी क्या है ना? पॉइंटर है। पी किसका एड्रेस रख रहा है? ए का। तो वो ये रखेगा 1001। ठीक है, तो स्टार और एम्परसेंड जो होता है वो ऑपोजिट ऑफ ईच अदर होता है। एम्परसेंड मतलब एड्रेस देगा, स्टार मतलब वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? एम्परसेंड ए जो है एड्रेस ऑफ ए 1001, then star of 1001 is how much? 10. The answer will be 10. अगर ऐसे देखा जाएगा, स्टार एम्परसेंड कैंसिल हो जाएगा, रहेगा कितना? ओनली ए रहेगा। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ एक बार, देखो। कंपाइल, एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो आंसर डेफिनेटली कितना आएगा? आंसर आएगा 10। देखो कितना आया? 10 आया है। तो नेक्स्ट लिखो, क्या है? डबल पॉइंटर। डबल पॉइंटर का मतलब क्या है? और इसे बोलते हैं क्या? पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। देखो ये जो P है, ये P क्या है? पॉइंटर है, पॉइंटर टू वेरिएबल है। एक पॉइंटर जो एक इंटीजर का एड्रेस रखता है। डबल पॉइंटर मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट देखो। जैसे ए एक वेरिएबल है, ए में कितना है ना? 10 है। इसका एड्रेस है 1001। और P एक पॉइंटर है जो किसका एड्रेस रखा है ना? ए का। यहाँ पर कितना एड्रेस है ना? 1001। तो P भी तो एक वेरिएबल ही है ना, वो एक पॉइंटर वेरिएबल है, स्पेशल वेरिएबल है, वो सिर्फ एड्रेस रखता है। इसका एड्रेस लेट्स से कितना है ना? 2001। तो बी किसका एड्रेस रखा है? ए का। ठीक है, और हम चाहते हैं
और एक वेरिएबल आए का नाम क्यू है, जो क्या करेगा ना, पी का एड्रेस रखेगा। पी का एड्रेस कितना है ना, 2001। ठीक है। तो ए क्या है ना सर, ए एक वेरिएबल है, पी क्या है एक पॉइंटर वेरिएबल है, क्यू क्या है एक डबल पॉइंटर है। तो क्यू किसका एड्रेस रख रहा है, क्यू एक वेरिएबल का एड्रेस नहीं रख रहा है, क्यू किसका एड्रेस रख रहा है, क्यू एक पॉइंटर का एड्रेस रख रहा है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर ए क्या है, ए इज ए वेरिएबल। सर पी क्या है, पी इज ए पॉइंटर, पी इज ए पॉइंटर टू विच वेरिएबल, इंटीजर, पॉइंटर टू इंटीजर वेरिएबल। नहीं, अगर p का एड्रेस को देखेगा तो वो क्या होगा, q है, q क्या है, q इज ए पॉइंटर टू पॉइंटर, तो एक पॉइंटर है और एक पॉइंटर का एड्रेस है। तो दिखने में कैसा होगा, a ठीक है, p ठीक है, q दिखने में कैसा होगा, q दिखने में इस तरह होगा, इन डबल स्टार q। समझ रहे हो क्यों, क्यों q किसका एड्रेस लग रहा है, एक पॉइंटर का। तो पॉइंटर किसका एड्रेस लग रहा है, इंटीजर का। तो a एक वेरिएबल है, उसका एड्रेस p रखता है, जो p का एड्रेस रखेगा वो इस तरह दिखेगा। ठीक है, डबल स्टार, तो q को बोलते हैं डबल पॉइंट। तो p किसका एड्रेस रखा है, a का, q किसका एड्रेस रखेगा बताओ ना, एम्परसेंड ऑफ p। ठीक है, तो q को हम बोलेंगे डबल पॉइंटर। अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट्स से परसेंटेज d, मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट्स से लाइक परसेंटेज d, लिखूंगा q कितना है, लिखा लेट्स से परसेंटेज d कॉमा, लिख रहा हूँ लेट्स से p। p क्या है, एक पॉइंटर है, किसका एड्रेस रखेगा एक, उसके नीचे लिख रहा हूँ लेट्स से कॉपी पेस्ट, और मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ क्लास दे दिया है, उसके नीचे लिख रहा हूँ मैं प्रिंटेड परसेंटेज डी, लेट से लिख रहा हूँ यहाँ पर क्यू। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने पी कॉमा, लेट से पी कॉमा स्टार पी, और यहाँ पर लिख रहा हूँ परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। इसका मतलब क्या है, पी क्या है एड्रेस है, कितना आएगा 1001, स्टार पी कितना आएगा एड्रेस, स्टार मतलब वैल्यू वाट 1001 कितना है वो 10 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1001, देन क्या आएगा 10। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर परसेंटेज डी क्यू कॉमा स्टार क्यू, और यहाँ पर एक और एक परसेंटेज डी चाहिए, परसेंटेज डी। तो क्या आंसर आएगा इसका बताइए, इसका आंसर आएगा क्यू कितना है, क्यू है 2001, 2001 स्टार 10 क्यू वैल्यू वाट 2001 कितना है 10 1001 सर। और एक परसेंटेज डी लिख रहा हूँ, परसेंटेज डी, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ कॉमा स्टार स्टार क्यू। तो क्यू हुआ कितना 2001, वैल्यू वाट 2001 कितना है 1001, देन वैल्यू वाट, इसको कैसे पढ़ेंगे स्टार स्टार क्यू मतलब, तो स्टार क्यू कितना है ना 1001, तो इसका मतलब ये वैल्यू वाट 1001 कितना होगा 10। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके बाद क्या होगा 10। तो स्टार स्टार क्यू क्या रख रहा है ना 10 रख रहा है। ठीक है, एक बार रन करता हूँ देखो, कंपाइल एंड रन, चेक कर लेते हैं देखो क्या आंसर आया है। तो मैंने लिया था वन, मैंने इसके लिया था 1001, लेट्स जो भी हो एड्रेस है, ये इसका वैल्यू है, ये था पी, ये था स्टार पी। नेक्स्ट ये क्या था क्यू, ये क्यू था, ये था स्टार क्यू, नहीं तो ये था स्टार स्टार। तो ये आपका जो स्टार डबल स्टार क्यू रेफर करता है किसको, यहाँ पर पी।
नेक्स्ट हेडिंग लिखो, क्या लिख रहा है देखो, पॉइंटर टू आरए। पॉइंटर टू आरए मतलब पॉइंटर टू इंटीजर आपने देखा था, एक पॉइंटर जो इंटीजर का एड्रेस रख रहा था, इंट स्टार पी। अभी क्या करेंगे, पॉइंटर जो किसका एड्रेस रखेगा, एक आरए का। देखो पॉइंटर, एक पॉइंटर कैन स्टोर एड्रेस ऑफ एन आरए। एक पॉइंटर एक आरए का एड्रेस रख सकता है। आरए का एड्रेस मतलब आरए का एड्रेस कैसे पता चलेगा, आरए तो एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट है, उसको बोलते हैं क्या, बेस एड्रेस। एक पॉइंटर आरए का एड्रेस रख सकता है, तो क्या बोलते हैं, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस मतलब, बेस एड्रेस मतलब होता है आरए जहां स्टार्ट है, आरए का पहला एलिमेंट का एड्रेस। बेस एड्रेस क्या होता है, बेस एड्रेस होता है एड्रेस ऑफ पास्ट एलिमेंट ऑफ आरए का जो पहला एलिमेंट होता है उसी का एड्रेस को बोलते हैं हम क्या ना, बेस एड्रेस। अगर आरए का बेस एड्रेस मालूम हो गया, देखिए एक एक मेमोरी में एक वैल्यू है, उस वैल्यू को हम, देयर आर टू वेज टू एक्सेस, आइदर बाय इट्स नेम और बाय इट्स कार्ड। ये सब ना, अगर मैं ए लिखूंगा तो क्या आएगा, 10 आएगा। अगर मैं लिखूंगा *1001 भी 10 आएगा। तो मुझे नाम पता नहीं है, एड्रेस पता है, मिल जाएगा नहीं। तो एड्रेस से एक्सेस कर सकते हैं, नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जांपल देते हैं, एक पॉइंटर लेते, एक आरए हमारे पास है, इंट ए ऑफ 5 लेट्स इक्वल्स, क्या लिखा है हमने, 10 20 30 40 50। ये हमारा आरए है। ये दिखने में कैसा है, थोड़ा करो, आरए एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन व्हिच लोकेशन, कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन 30 40 50। ठीक है, कैसे है, इंटीजर कितना बाइट लेता है, 4 बाइट। ये लेगा 4 बाइट, ये लेगा 4 बाइट, ये लेगा 4 4 4 नहीं। तो इसका नाम क्या है ना, ए है। ये कौन सा पोजीशन है, 0 1 2 3 4 इंडेक्स है। तो मैं चाहता हूँ, मैं इस आरए को डिस्प्ले कर सकता हूँ कैसे, लूप लगा के, फॉर लूप लगा के, ए ऑफ 0 ए ऑफ 1 ए ऑफ 2 नहीं है, कर सकता हूँ। तो मैं वही काम पॉइंटर के थ्रू करना चाहता हूँ। तो मैं एक पॉइंटर लिया, क्या लिया, इन स्टार पी। क्या है, एक पॉइंटर है। किस तरह का पॉइंटर है, एक इंटीजर पॉइंटर है। तो पी को बनाते हैं यहाँ पर, तो ये आपका पी है, ठीक है, पी पॉइंटर है। पी किसका एड्रेस रख सकता है, एक इंटीजर का एड्रेस रख सकता है। पी इक्वल टू क्या लिखा, एम्परसेंड, क्या लिखा, एम्परसेंड ए ऑफ 0। मतलब तो पी एक पॉइंटर है जो कि एड्रेस रखेगा, किसका एड्रेस रखेगा, मतलब ए का एड्रेस रखेगा, किसका, ए का, ए मतलब ए ऑफ 0 का कितना रखेगा, लेट से इसका एड्रेस कितना है, इसका एड्रेस लिख रहा हूँ, ठीक है। लेट से जो एड्रेस है इसका है 1001, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रहा सर, 1001, ठीक है। तो ये इसी को पॉइंट कर रहा है। अच्छा, ये 20 का एड्रेस कितना होगा, बताओ, ये 20 का एड्रेस कितना होगा। आपको पता है इंटीजर 4 बाइट लेता है, मतलब आपका जो रैम है, रैम का हर एक सेल का कैपेसिटी कितना होता है, रैम का हर एक सेल का कैपेसिटी होता है 4 बाइट। मतलब ये एक इंटीजर है 10, फिर नेक्स्ट 4 बाइट में 20 है, इस तरह, ठीक है। तो अगर ये 1001 है, तो यहाँ अगर जो एक नेक्स्ट इंटीजर रहेगा वो कहाँ रहेगा, 4 बाइट के बाद, मतलब 1001 102 103 104। ये रहा, इसमें रहा कौन, 10। तो ये कहाँ स्टार्ट होगा, 1005, 5 ये स्टार्ट होगा 1009, ये होगा 1091, फिर 1017। क्यों, क्योंकि हर एक इंटीजर 4 बाइट लेता है, ठीक है। तो ये 4 बाइट में है,
फिर नेक्स्ट इंटीजर रहेगा नेक्स्ट 4 बाइट। तो ऐसे होता है। तो अभी पी क्या रखा है ना सर, पी किसका एड्रेस रखा है ना, पी है 1000। ठीक है। अगर मैं लिखूंगा, सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर प्रिंट एफ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर परसेंटेज डी। ठीक है, क्या लिखा ना, पी लिखा। तो क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा 1001। एक बार रन करते हैं, जो क्या एड्रेस आएगा। तो मैंने 1001 बोला था, क्या आया है ना 648755, जो भी आया है। अब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर परसेंटेज डी, फिर से परसेंटेज, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी, नहीं ये कौन सा था, ये किसका एड्रेस है, ये किसका एड्रेस था, पी था AF0 का। तो AF1 का एड्रेस कितना है, हमने लिखा है यहाँ पर क्या था P+1। तो आप बोल सकते पी कितना है ना 1001 है। तो P+1 कितना है, देखिए पी इस ब्लॉक का एड्रेस रख रहा है। इस ब्लॉक में कितना मेमोरी सेल है, 4 है। जो P+1 किसका एड्रेस रखेगा, नेक्स्ट ब्लॉक का। तो मतलब P+1 कितना होगा 101+1 मतलब 1001+1 इक्वल टू आएगा कितना, मैक्सिमम बोलेंगे तो 1002। नो, नेक्स्ट इंटीजर का घर कहाँ पर होगा 1005। तो 1001 से 1 ऐड करने से ये जो घर है, इस घर का एड्रेस से एक ऐड करने से अगला घर का एड्रेस मिलेगा। अगला घर मतलब ये तो 4 सेल है, अगला घर मतलब 4 सेल के बाद, तो 105 इसका एड्रेस है। ठीक है। तो एक घर का एड्रेस से 1 ऐड करने से उसका अगला घर का एड्रेस मिलता है। ठीक है। तो उस लॉजिक से हमने इसको किया है। तो P+1 कितना होगा, हमसे 4 ऐड कर दो, हो जाएगा। देखो एक बार रन करते देखते हैं। इसको रन किया, कंपाइल एंड रन, देखो कितना आया है ना सर, आंसर आया है इतना 6487552 से 4 ऐड करो। नेक्स्ट क्या है 552+4 556, इस तरह आया है। उस तरह से P+2 कर सकते हैं हम, नहीं। तो इसको काम करते हैं, हम एक लूप लगा लेते हैं। और क्या लगाएंगे, i = 0, i < कितना है, टोटल एलिमेंट है ना 5 है। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4 तक। फिर i++ में क्या लिख सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ जैसे प्रिंटफ परसेंटेज डी कॉमा, देख लिख रहा हूँ कॉमा, मैं लिखा लिखते हम देखो क्या लिख रहा हूँ A(i) कितना आएगा, ये तो नॉर्मल इसे हम कर रहे थे, ये सब नो। तो इसका मतलब जो है लिखा परसेंटेज डी कॉमा, क्या लिखेंगे हम ना, यहाँ पर लिख सकते हैं पी। ठीक है। तो पी लिखने से क्या होगा, तो पहले i 0 है और P+i। तो P+i मतलब क्या है बताइए, पी क्या है, पी एक एड्रेस है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेट से अच्छा होगा एम्परसेंड। तो बताओ एम्परसेंड i = 0 है, क्या आएगा एम्परसेंड A(0) 1001। जब i 1 होगा तो एम्परसेंड A(1) कितना है ना 1005, इस तरह आएगा ना। तो काम करते हैं, इसको एक एक में लगते हैं ताकि समझने में आसानी हो। तो इस प्रॉब्लम का आंसर क्या है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं इस प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा। हर एक एलिमेंट का एड्रेस 0 होगा, AF0 का एड्रेस 1 होगा, एक 1 का एड्रेस। तो एक बार रन करते देखते हैं किस तरह आ रहा था। ठीक है, आई मैंने नहीं लिया था तो मैं लिख रहा हूँ इंट आई। ठीक है, तो मैं इस पर रन कर रहा हूँ, देखो एड्रेस आ गया है। किसका एड्रेस आया है, वही 5 एलिमेंट का 36 40 44 48। तो एड्रेस वो जहाँ ले, हम हमें क्या फर्क पड़ता है। अब बट इसका मतलब क्या है, इसका 4 पोजीशन के बाद ये है, इसका 4 के बाद ये है, नहीं। तो हर एक इंटीजर 4 बाइट लेता है।
तो ऐसा आ रहा है हर एक एलिमेंट का एड्रेस। ठीक, तो मैं अभी लिखूंगा यहाँ पर लेट से प्रिंट है, अगर मैं लिखूंगा परसेंटेज डी फिर कॉमा मैं लिखूंगा यहाँ पर पी प्लस आई, क्या आंसर आएगा? तो मुझे बताइए पी क्या है ना, पी पहला एलिमेंट का एड्रेस, तो आई 0 था, तो पी क्या प्रिंट होगा? पी कितना है? पहला एलिमेंट का एड्रेस प्लस 0, तो वही है। जब आई 1 होगा तो क्या होगा? पहला एलिमेंट का एड्रेस प्लस 1, तो पहला एलिमेंट का एड्रेस अगर 1001 है तो उसमें 1 का ऐड करने से क्या मिलेगा? नेक्स्ट एलिमेंट जहां से स्टार्ट हो रहा है उसका एड्रेस क्या आएगा? 105, मतलब इसका आउटपुट जो आएगा इसका आउटपुट वही आएगा। तो एक बार रन करते हैं, देखो एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, तो दोनों का आउटपुट क्या है? देखो क्या है, गलत हुआ है, परसेंटेज डी नहीं लिखा है, क्या लिखेंगे? परसेंटेज डी, देखो कंपाइल एंड रन, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन, देखो एक लाइन में आ रहा है। काम करते हैं, ठीक है? तो इसको ये खत्म हो गया यहाँ से, मैं काम कर रहा हूँ इसी एक में लिख दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, नो प्रॉब्लम। एनालिस्ट करो ठीक से, देखो तो 1 2 3 4 5 खत्म हो गया, नहीं? तो ये क्या है? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर क्या हुआ? मैंने लिखा ये परसेंटेज डी क्या है ना, पहला एलिमेंट आई 0 है, तो परसेंट ए ऑफ 0 101, फिर पी प्लस आई, पी कितना है? पी किसका एड्रेस है? ए ऑफ 0 का, तो ए ऑफ 0 का एड्रेस कितना? 1001 प्लस 0, वही है। तो आई 1 होगा, जब 1 होगा तो ये किसका एड्रेस होगा? परसेंट ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 कितना है? 105 है, क्योंकि एक एलिमेंट का एड्रेस से अगर आप 1 ऐड करोगे तो वो किसका एड्रेस मिलेगा ना, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन जहां पर एक नेक्स्ट वैल्यू रह सकता है। ये किस तरह का आ रहा है? इंटीजर है, तो इंटीजर के लिए आप क्या करोगे ना, 101 प्लस 1 इक्वल कितना है? 1 इंटू साइज ऑफ डाटा टाइप 4, तो आंसर है 1005, ठीक है? एक एड्रेस से एक एड्रेस, एक अगर इंटीजर ऐड करोगे तो वो एड्रेस किसका आएगा ना, यहाँ पर देखना पड़ेगा वो किस तरह का वैल्यू है। इंटीजर है, कैरेक्टर है कि फ्लोट है? तो इंटीजर है तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे, कैरेक्टर होता है तो 1 मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? इस तरह। तो इसका आउटपुट देखो एक बार, कंपाइल एंड रन, तो आप देख रहे हो कि पहला एलिमेंट का एड्रेस, फिर यहाँ उसी का एड्रेस, ये था परसेंट ए ऑफ 0 देन पी प्लस 0, परसेंट ए ऑफ 1 देन पी प्लस 1, मतलब ये जो है ये वही, ठीक है? तो इस तरह से आउटपुट आ रहा है। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट मुझे नेट से वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू के लिए क्या करेंगे ना, ये एम्परसेंड हटा दो और फिर यहाँ क्या करो ना, इसका एक स्टार लगा दो, ठीक है ना? क्या आगे स्टार लगा दो, हो गया। अब क्या आएगा आंसर ना, आएगा पहले क्या आएगा ना, 10 10, देखो किस तरह आ रहा है, 10 10 20 20 30 30, तो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा 10 10 20 20 30 30, किस तरह है? तो ए ऑफ आई जो है स्टार पी प्लस आई वही है, ये जानने वाली बात। ये आपको पता है P इक्वल टू क्या है ना, P इक्वल टू एम्परसेंड ए ऑफ कितना है? 0, तो P प्लस 1 कितना है सर? एम्परसेंड ए ऑफ कितना? 1 है। तो अगर हम स्टार लगाएंगे इस साइड में, स्टार प्ली वैल्यू के लिए स्टार लगाएंगे तो यहाँ पर भी स्टार लगाएंगे, तो स्टार कैंसिल हो जाएगा, क्या रहा
ना ओनली ये ए प्लस ए ऑफ वन। तो इसका मतलब जो है, इसका मतलब वही। तो ए ऑफ वन का मतलब क्या है? ना स्टार पी प्लस, ठीक है। और पी प्लस वन का मतलब क्या होता? ना एम्परसेंड ए ऑफ, यही लॉजिक। ये जो है ये वही है, दोनों साइड में स्टार मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? तो अभी हमारा थोड़ा पॉइंटर पर थोड़ा सा आइडिया आ गया है। अब हम जाते हैं जो कॉल बाय किसमें, एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस में क्या पास करेंगे? मतलब एड्रेस पास करेंगे, वैल्यू पास नहीं करेंगे। तो आपने ए और बी लिया, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। कॉल बाय वैल्यू, ये कॉल बाय वैल्यू था, इसको हम कॉल बाय एड्रेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये ए था और ये बी था। ए कितना था? 10। बी कितना था? 20। जैसे ए का एड्रेस है 1001 और बी का एड्रेस है 2001। हमने कॉल किया स्वैप ए बी। हमने क्या पास किया है? वैल्यू। वैल्यू नहीं पास करेंगे, क्या पास करेंगे? एड्रेस। एड्रेस मतलब क्या लिखेंगे? एम्परसेंड ए एम्परसेंड बी। तो हमने ए और बी का एड्रेस दिया, मतलब क्या दिया? 1001 2001। तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जंप किया यहाँ पर। एड्रेस कौन रखता है? क्या एक नॉर्मल वेरिएबल एड्रेस रखता है? नहीं। एड्रेस कौन रखता है? पॉइंटर। तो लिखो स्टार पी स्टार क्यू, ठीक है। मतलब एड्रेस कौन रखेगा? पॉइंटर रखेगा ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? हम लिख सकते हैं, तो पी क्या हुआ ना, पी एक वेरिएबल है। किस तरह का वेरिएबल है? पॉइंटर है। क्यू क्या है? और एक पॉइंटर है। पी में किसका एड्रेस रहेगा? तो 10 का एड्रेस कितना रहेगा? 1001। क्यू में कितना रहेगा? 2001। तो पी में रहा 1001, क्यू में रहा 2001। अब कॉपी नहीं हो रहा है, एड्रेस कॉपी हो रहा है, वैल्यू कॉपी नहीं हो रहा है। तो मुझे बताओ स्टार 1001 कितना है? 10। स्टार 2001 कितना है? 20। मतलब स्टार पी कितना है? पी है 1001, स्टार पी कितना है? 10। स्टार क्यू कितना है? 20। तो अभी हम जानेंगे कि स्टार स्टार पी का मतलब है 10, स्टार क्यू का मतलब है 20। तो यहाँ पर आते हैं, पॉपिंग करेंगे। कैसे करेंगे? क्या लिखेंगे? ना 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे? ना स्टार पी कितना है? 10। अब लिखेंगे स्टार पी इक्वल टू क्या लिखेंगे? ना स्टार क्यू। देन स्टार क्यू इक्वल टू 10। अब प्रिंट करो। अब प्रिंटेड क्या लिखेंगे? परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ना स्टार पी कॉमा स्टार क्यू, ठीक है। ओके, तो ये कहाँ पर है? हम मैसेज देते हैं इनसाइड स्वैप फंक्शन। तो पहले क्या हो रहा था ना, जो कॉपी में काम हो रहा था, स्वैपिंग हो रहा था। पी नहीं, प्रीवियस एग्जाम्पल नहीं, अभी स्वैपिंग कौन होगा ना? अभी हम ए और बी को स्वैपिंग कर रहे हैं एक्चुअल लोकेशन में। कैसे? ये टेम्प इक्वल टू लिखा आपने, टेम्प एक थर्ड वेरिएबल है। जैसे ये टेम्प है इक्वल टू स्टार पी। स्टार पी कितना है? वैल्यू व्हाट 1001 कितना है? 10 है, तो यहाँ पर 10 रहा, जाके यहाँ रहा। देन स्टार पी वैल्यू व्हाट 1001 कितना होगा ना? 20 रखना है, तो यहाँ पर 20 रखो, रह गया। देन स्टार क्यू मतलब वैल्यू व्हाट 2001 कितना रखना है? टेप टेप पे कितना है? 10 है, ला के रखो यहाँ पर, कितना हो गया? 10। तो अभी शॉपिंग हो गया। अभी ए कितना है ना? ए कितना है? 20 है। बी कितना है? 10 है। तो आपने एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में शॉपिंग कर दिया है, ठीक है। तो अगर इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे, यहाँ पर भी आएगा 2010, यहाँ पर भी आएगा 2010। मतलब हमने बी और ए और बी को शॉपिंग कर दिया, ठीक है। यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है। कंपाइल, देखो आउटपुट इनसाइड क्या लिखा है? इनसाइड फंक्शन 2010, इनसाइड मेन भी 2010, ठीक है। मतलब पहले ऐसा नहीं हो रहा,
पहले इसी के अंदर शॉपिंग हो रहा था, यहाँ पर वो नहीं आ रहा था, एक्चुअल वैल्यू नहीं हो रहा था। लेकिन अभी आप एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में काम कर पा रहे हो, किसके वजह से? पॉइंटर के वजह से। तो पॉइंटर की वजह से आप एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में जो भी कर रहे हो एक्चुअल मेमोरी लोकेशन, और पॉइंटर में काम करने से ये फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका कॉल बाय एड्रेस। तो आपने यहाँ पर एड्रेस पास कर दिया, और एड्रेस को कैच कौन करेगा? पॉइंटर। पॉइंटर दे, फिर आपने जो ऑपरेशन करना है, शॉपिंग किया था, शॉपिंग कर लिया। कहाँ पर किया है? स्टार पी का मतलब क्या है? मतलब स्टार पी का मतलब ए है, स्टार पी का मतलब क्या है ना, बी है। ठीक है, तो आपने ए और बी को शॉपिंग कर दिया। तो ये होता है कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय एड्रेस। कॉल बाय एड्रेस इज फास्टर देन कॉल बाय वैल्यू। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल मेमोरी लोकेशन में काम करते हैं। तो इस तरह से आप कुछ और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो फैक्टरियल हो, इवन ऑड हो, कॉल बाय एड्रेस में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज के लिए जो क्लास है वो इतना ही है।